मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग मेहता भाई साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस एक मिनट रूपा भाभी। अंजलि मेरा टिफिन पैक करके आ रही है। अंजलि, अंजलि, रूपा भाभी आई है। आ रही है। अरे रूपा भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओ गुड मॉर्निंग। मुझे मेरा टिफिन दे दो, फिर आप लोग आराम से बात करो। हाँ हाँ, बस लेकर आ रही हूँ, रोटियां बाकी है। तो तुम बाहर क्यों आई? आप ही ने तो बुलाया। मेरे कहने का मतलब था कि मुझे मेरा टिफिन दे दो, मैं निकलता हूँ और रूपा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं नहीं मेहता अंकल, आपने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। ओके सॉरी, मुझे मेरा टिफिन दे दो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ हाँ रूपा भाभी, बस 2 मिनट। हाँ 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 आराम से, हमें वैसे भी आपसे नहीं मेहता भाई से काम है। ओह अच्छा, तो फिर आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं आपका टिफिन लेके आती हूँ। बस 2 मिनट। जल्दी। मुझसे क्या काम है? मुझे नहीं, बच्चों को आपसे काम है। बच्चों, मेहता अंकल हमें आपकी हेल्प चाहिए। क्या? अंकल हमारे स्कूल के वेकेशंस चल रहे हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, खेलो कूदो, मस्ती करो। नहीं नहीं भाई साहब, वेकेशन में सिर्फ खेलना कूदना थोड़ी होता है। हमें आपसे ये पूछना था कि जब आप बचपन में बच्चे थे तो वेकेशन में कौन कौन सी किताबें पढ़ते थे, वो बताइए ना बच्चों को। हाँ, हमें अच्छी अच्छी किताबों के नाम बताइए ना। बेटा अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप लोग मोबाइल में सर्च कर लो ना। नहीं भाई साहब, बच्चों को मोबाइल की आदत नहीं लगानी है। हाँ ये भी सही बात है, बच्चों को ज्यादा देर तक मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप बताइए ना कि इनको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन किताब बोरिंग नहीं होनी चाहिए, मजा आना चाहिए। यस। अरे चिंता मत करो, मेहता भाई साहब तो लेखक है। अरे किताबों की तो लंबी लिस्ट होगी इनके पास, और कौन सी किताब पढ़नी चाहिए ये बताना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। मेहता अंकल आप लेफ्टी हो? नहीं बेटा, बाएं हाथ का खेल मतलब होता है कोई भी काम आसानी से करना। हाँ तो ये आसान काम जल्दी से कीजिए ना प्लीज। बच्चों की किताबें, बच्चों की किताबें। सॉरी 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 बच्चों, अभी ना मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं आपको याद करके मैसेज कर दूंगा, ठीक है? अंजलि, अंजलि और कितना टाइम? बस 1 मिनट। अंकल 1 मिनट है, प्लीज सोचिए ना। हाँ अंकल सोचिए ना, सोचिए ना। बचपन का खेल ऑफिस की जेल। ये कैसा नाम है? इसके तो नाम में ही टेंशन है। कोई राजा महाराजा वाली, लड़ाई वाली ऐसी कोई किताब बताइए ना अंकल। नहीं नहीं प्रिंसेस वाली। हाँ मम्मी की आंखों का तारा, बॉस ने बजा दिए 12। भाई साहब ये कैसी किताबें बता रहे हैं आप बच्चों को? सॉरी सॉरी रूपा भाभी, दरअसल मैं बहुत टेंशन में हूँ। अगर मैं ऑफिस के लिए थोड़ा भी लेट हुआ ना तो बॉस मेरी परमानेंट छुट्टी कर देगा। ओह वाह, फिर तो आपको परमानेंट वेकेशन मिल जाएगा। हाँ अंकल। बेटा वेकेशन का मजा तब आता है जब स्कूल हो। पूरा साल पढ़ाई करने के बाद जब छुट्टी मिलती है तब कितना मजा आता है। और वैसे ही जब बड़े काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं और छुट्टी मिलती है तब मजा आता है। और अगर हमेशा के लिए काम से छुट्टी हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। वाह वाह मेहता भाई साहब, कितना अच्छा बोले हो आप। बस ऐसी ही कोई अच्छी अच्छी बातों वाली किताबें बताइए ना। हाँ अंकल बताइए ना, बताइए ना। बताइए प्लीज। सॉरी सॉरी रूपा भाभी, रास्ते में जाते वक्त याद आ जाएगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, अभी टाइम नहीं है। बड़े लोगों के पास हमेशा टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा बड़े होने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, इसलिए। फिर तो हमें कभी बड़ा होना ही नहीं है। हाँ ये तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको बड़ा होना ही है। अब देखो ना, जब मैं छोटी थी तो मैं बड़ी होना चाहती थी, और अब जब बड़ी हो गई तो ऐसा लगता है कि फिर से मैं छोटी बच्ची बन जाऊं। मतलब बचपन की क्या बात बताऊं मैं बच्चों। अंजलि, अंजलि और कितनी देर? मेरा 2 सर वाला बॉस मुझे छोड़ेगा नहीं। बस बस हो गया, आ रही हूँ। अंकल हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बॉस के 2 सर हैं, जैसे किसी कार्टून में 2 सर होते हैं वैसे। और वो 2 सर साथ में बात करते हैं या अलग अलग? बेटा मेरे बॉस के सच में 2 सर नहीं हैं। 2 सर का मतलब है कि एक पल वो प्यार से बात करते हैं महते, और दूसरे ही पल गुस्से से बात करते हैं महते।
अरे लगता है बॉस का फोन आ गया। रूपा भाभी, मुझे जैसे ही याद आएगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा। अभी मुझे बहुत देर हो रही है, प्लीज। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। चलो बच्चों, बाय बाय। जेठालाल, मुझे बहुत लेट हो गया, बाद में बात करेंगे। अरे मेहता साहब, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। कुछ अर्जेंट है? नहीं, ऐसे अर्जेंट तो नहीं है। हाँ तो बाद में बात करते हैं। अंजलि, सॉरी, ये लीजिए। और वैसे रूपा भाभी क्यों आई थी? तुम्हें भी मैसेज करके बताता हूँ। जेठालाल तुम? अरे मेहता साहब, हाँ मैं। ओके बाय। अरे मेहता साहब, एक मिनट रुकिए तो सही। अरे रोको मत जेठालाल, मुझे बहुत देर हो रही है। बोला ना बाद में बात करते हैं। अरे एक मिनट मेहता साहब, एक मिनट। मुझे पता है आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे सिर्फ इतना पूछना है। वो हर साल मैं वलसाड से आपको शाम मंगाता हूँ ना, तो इस साल भी मंगवा रहा हूँ। तो आपके लिए कितने बॉक्स मंगवाऊँ? आम? नहीं चिटा भाई, आम में तो बहुत कैलोरीज होती है। अंजलि भाभी, आम भले उसका नाम आम है, लेकिन वो बहुत खास है। साल में सिर्फ एक बार दर्शन देने आता है। अंजलि, आम के लिए मना मत करो। अच्छा ठीक है, लेकिन जेठा भाई सिर्फ एक बॉक्स। हाँ अंजलि भाभी, एक बॉक्स से क्या होगा? जेठा भाई। जेठालाल, एक की परमिशन मिली है तो मंगवा लो, वरना वो भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। बॉस का फोन है। अगर बॉस को पता चला ना कि मैं घर पे हूँ तो मेरी परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। कोई कुछ बोलना मत। जी बॉस। हाँ भाई, मैं कहाँ पर हो? ऑन द वे हूँ बॉस। दरअसल मैं तुम्हारी सोसाइटी के सामने से गुजर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम नहीं निकले हो तो तुमको पिकअप कर लेता हूँ। काश मैंने बोला होता कि मैं नहीं निकला हूँ। हेलो। हाँ बॉस। मैं कहाँ हो? तुम पहुँच गए ऑफिस? नहीं। क्या अभी तक नहीं पहुँचे? पर तुम तो कब के निकलने वाले थे? नहीं वो बॉस, तो मैं अभी ट्रैफिक का भाड़ा मत देना, मैं भी गाड़ी से ही आ रहा हूँ। हाँ, पर आज बाय द वे सड़कों पे ट्रैफिक थोड़ा कम है। बॉस, आप दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। और मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वहां पे रास्ते खुदे हुए हैं, तो थोड़ा ट्रैफिक है। लेकिन ट्रैफिक की तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। मैं तुम पक्का ऑन द वे हो ना? क्या ट्रैफिक का आवाज नहीं आ रहा है? पी 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 पी। ए रिक्शा, ए भागे भागे गए रे। अरे पूरा रास्ता बंद है, मार आगे। ए भाजी वाली भाई, ए तुझे ये भाजी जा ठेला साइड लगे। मेरे को क्यों बोल रहे हो? अब इतने ट्रैफिक में मैं ठेला किधर लेके जाएगी? रिक्शा वाले को बोलो ना। नहीं, लग रहा है बड़ा हैवी ट्रैफिक है। अरे भाई, रिक्शा घुमाओ, कोई और रास्ते से ले लो, मेरा ऑफिस पहुंचना जरूरी है। अरे साहब, मुंबई के सभी रास्ते खुदे हुए हैं। हमें नहीं लगता आज आप ऑफिस पहुंच पाएंगे। आप अपने बॉस से कह दीजिए कि हम आज ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, हम आपको वापस घर छोड़ देते हैं। खबरदार, मैं अगर वापस घर गया तो। नहीं बॉस, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। और सुनो, पिछले 45 दिन में जो काम हुआ है ना, रिपोर्ट तैयार की है कि नहीं की है? तो मुझे देखनी है रिपोर्ट, ताकि मुझे मालूम पड़े कि जब मैं ऑफिस में नहीं होता हूँ तो काम होता है कि नहीं होता है। रिपोर्ट? क्या हुआ, रेडी नहीं है क्या? नहीं, रिपोर्ट रेडी है। ठीक है, इससे पहले कि मैं ऑफिस पहुंचूं तुम पहुंच जाना, वरना याद रखो मुझसे अच्छा और कोई नहीं होगा। बुरा? शायद आप ये कहना चाहते हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरी बातें समझ जाते हो इजीली, इसीलिए मुझे भाते हो। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा हुआ मैं अब तक निकला नहीं, वरना आता तो परमानेंटली वापस आता। अरे जो रिपोर्ट मैंने तैयार की है वो मैं लेना ही भूल गया था। अच्छा अंजलि, वो एनवेलप मैंने कहाँ रखा है, याद है? कौन सा एनवेलप? कहाँ रह गया? मिला? क्या लगता है? कौन किसका क्या लगता है? अरे जब देख रहे हो कि नहीं मिला फिर भी पूछ रहे हो मिला? सॉरी। हटो। तारक? नहीं अंजलि, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं जेठालाल को बोल रहा हूँ।